Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 36 for C language, and in this lecture we will see some popular programs using 2D array. So let's start with the transpose of a matrix. तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 रोज़ और 3 कॉलम की। देखिए फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग है, और ऐसे ही हमारे पास कॉलम है 0 1 2। तो ये एक मैट्रिक्स है 3 × 3 की, 3 रो हैं 3 कॉलम है। ट्रांसपोज का मतलब होता है मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो कॉलम है उनको रोज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है 12 13 14 ये कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से फर्स्ट कॉलम में। जो सेकेंड रो है 15 25 35 ये कन्वर्ट होके आएगी सेकेंड कॉलम बन के, और थर्ड रो जो है 40 50 और 60 ऑफकोर्स कन्वर्ट होके आएगी थर्ड कॉलम में। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। एक हमने वेरिएबल लिया हुआ है 2D एरे के लिए a नाम से 3 3 की मैट्रिक्स के लिए, और i और j दो वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ही, अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। i रो चलाने के लिए और j कॉलम को चलाने के लिए। हमने एक मैसेज दिया एंटर 9 वैल्यूज़ फॉर अ मैट्रिक्स। रो के लिए हमने चलाया 0 से लेके <3 तक, और कॉलम के लिए हमने चलाया स्कैनर फंक्शन लगा के हमने aij कर दिया। i यहाँ पे 0 से लेके 2 तक जाएगा, और i की हर एक वैल्यू के लिए j 0 से लेके 2 तक जाएगा। तो जब i 0 होगा तो j 0 फिर 1 फिर 2, इसके बाद i 1 होगा तो फिर j 0 फिर 1 फिर 2। तो सारे एड्रेसेस यहाँ से ये पॉइंट आउट कर लेगा 0 0 फिर 0 1 फिर 0 2, उसके बाद 1 0 फिर 1 1 फिर 1 2, उसके बाद 2 0 फिर 2 1 फिर 2 2। तो सारे एड्रेसेस पे वैल्यू स्कैनफ से पहुंच जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, उस मैट्रिक्स को जो यूज़र इनपुट करेगा उसे हमने यहाँ पे कराया है प्रिंट। तो अभी हमने ट्रांसपोज नहीं कराया, मैट्रिक्स को इनपुट करा के उसे सिंपल प्रिंट करा दिया है। 2 लूप लगाया i और j रो और कॉलम के लिए, उसे प्रिंट कराया, और हर एक लाइन को प्रिंट करने के बाद यानी रो को प्रिंट करने के बाद ये printf /n लाइन चेंज कर देगा। तो इसको रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 9 वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको एंटर करते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसको ट्रांसपोज करना है, तो इसके लिए करना क्या है, इसी पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर्सर रख के इसे वापस से पेस्ट कर लीजिएगा, और इसी में चेंजेस कर दीजिए। योर मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, यहाँ पे लाइन चेंज कर दीजिएगा स्टार्टिंग में भी। और यहाँ पे सिर्फ एक चेंज करना है, जो j है उसको i कर दीजिए और जो i है उसको j कर दीजिए। बस मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गई। जो कॉलम के लिए चल रहा था वो हमने रो पे रख दिया, और जो रो के लिए चल रहा था वो हमने कॉलम पे रख दिया। आप इसको आउटपुट पे चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको रन कराया और 9 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हमने एंटर किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और उसके बाद ट्रांसपोज हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में, 4 5 6 सेकेंड में, और 7 8 9 थर्ड कॉलम में। तो इस तरह से आप अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं A33 B33, और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके हम एक तीसरी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ऐड कैसे किया गया है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड किया गया है, तो 4 1 5। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से 6 3 9, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से 4 3 7, एंड ऐसे ही करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स को ऐड किया गया है। तो आइए इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लूप चलाने के लिए 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं i और j। फर्स्ट मैट्रिक्स A33, सेकेंड है B33 और थर्ड है C33। हमने यूज़र को मैसेज दिया कि फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट करिए। यूज़र जो भी वैल्यूज़ इनपुट करेगा उसको हम स्कैनफ करके
3 वाली मैट्रिक्स में कर देंगे स्टोर। इसके बाद हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर सेकेंड मैट्रिक्स। यूज़र जो भी नंबर्स इनपुट करेगा उसे हम B33 में कर देंगे स्टोर। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ चुकी हैं ए और बी में। अगर हम चाहें तो इनको पहले चेक कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स इज यहाँ प्रिंटफ हर एक रो के बाद लाइन चेंज करनी है तो यहाँ पे printf/n। तो इस तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगी प्रिंट। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे मैसेज दे दीजिए सेकेंड मैट्रिक्स और यहाँ पे ए की जगह बी। इसको रन कराते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर करते हैं। एंटर सेकेंड मैट्रिक्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 एंटर। तो ये है हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 और ये है सेकेंड मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके C33 में स्टोर करना है, फिर उसे प्रिंट करना है। तो वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं यहाँ पे और अगेन एक लूप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर से पेस्ट कर लेते हैं इसी प्रोग्राम को। यहाँ पे इस लाइन को हटा देते हैं, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। यहाँ जो printf वाली लाइन है इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये ऑपरेशन वाला लूप है, यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो इसको भी हटा देते हैं। ये ना प्रिंट कर रहा है ना स्कैन कर रहा है। CIJ मतलब थर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे आ गई और IJ वही लूप चलाएगा 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2। ये क्या करेगा, C में जो करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस आएंगे उसमें वो क्या भेजेगा, AIJ प्लस BIJ। तो AIJ और BIJ वही करस्पॉन्डिंग एड्रेस। IJ की जो वैल्यू है वो होगी फिक्स। जैसे कि अगर IJ 0 0 है तो C00 में A00 प्लस B00 ऐड होके आएगा। फिर अगर I की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1 है तो C01 में A01 प्लस B01 ऐड होकर के आएगा। तो ऐसे ही C जो 3 की मैट्रिक्स है उसमें A और B दोनों मैट्रिक्स ऐड होकर के स्टोर हो जाएंगे। अब बारी आती है इसको प्रिंट करने की। C मैट्रिक्स रेडी हो चुकी है, सिर्फ इसको प्रिंट करना है। तो अगेन हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मैसेज एक थर्ड मैट्रिक्स आफ्टर एडिशन इज, और यहाँ पे सिर्फ कर देना है C, इतना ही। हम यहाँ पे रन कराते हैं प्रोग्राम को। फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड मैट्रिक्स 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, 9 8 7 ये सेकेंड मैट्रिक्स है और दोनों को ऐड किया गया है तो सब में 10 10 10 आ जाएगा। फर्स्ट को 9 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, ऐसे करके थर्ड मैट्रिक्स रेडी हो गई। तो ये है दो मैट्रिक्स का एडिशन और थर्ड वाले मैट्रिक्स में उसका स्टोरेज और उसके बाद उसे प्रिंट करना। ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे A33, B33 और C33 वेरिएबल्स लिए गए। printf फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे इनपुट हुई है scanf में, फिर उसके बाद ये सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पे इनपुट हुई है। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट किया गया है, फिर सेकेंड मैट्रिक्स को प्रिंट किया गया है। तो
तो फर्स्ट और सेकंड दो मैट्रिक्स इनपुट हुई हैं, फिर उनको प्रिंट किया गया है दिखाने के लिए कि हाँ ये दो मैट्रिक्स हमारे पास इनपुट हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके सी वाले मैट्रिक्स में स्टोर किया गया है और उसके बाद लास्ट में सी वाले मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया गया है। तो दो मैट्रिक्स ऊपर प्रिंट हो रही हैं और तीसरी यहाँ पे प्रिंट हो रही है ऑपरेशन के बाद। सो इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए और गूगल से और भी ढेर सारे प्रोग्राम्स निकालिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। और किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो व्हाट्सएप, कॉल, ईमेल या फेसबुक किसी भी तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, और जो भी आप चाहें वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। So guys, see you next lecture. Thanks for watching.